नमस्कार दोस्तों। जीवन भर की संचित कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके आप घर बनाते हैं। घर आप अपने लिए नहीं, अपने संपूर्ण परिवार के लिए बनाते हैं। घर केवल दिखावे के लिए नहीं, उसमें पूरी सुख सुविधाएं देने के लिए बनाते हैं। घर बहुत ज्यादा पैसा लगा करके नहीं, सस्ते पैसे में भी बनाया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कम पैसे में भी बनाया जा सकता है। कुछ गलतियां आपके मिस्त्री कर देते हैं, जिनको चेजारा बोलते हैं, जिनको मैसन बोलते हैं। कुछ गलतियां आपके ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं, और कुछ गलतियां आपके ठेकेदार कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ गलतियां आपके घर वाले करवा देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और आप उनकी बात मान लेते हैं। नहीं, मेरे से बड़े हैं, पिताजी ने कह दिया इधर रोशनदान नहीं रखना है, वेंटिलेटर नहीं रखना, नहीं रखें। कुछ गलतियां आजकल वास्तुविज्ञ लोग करवा देते हैं। वो कहते हैं इस साइड में आपको खिड़कियां नहीं रखनी है, इस साइड में आपको दरवाजा नहीं रखना है। दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और होती है, और किताबों में लिखी हुई लाइफ कुछ और होती है। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आप मेरे विचारों से अलग मत रखते हो, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको सहमत करने की मेरे विचारों के साथ। आइए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि घर बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, फाउंडेशन की गहराई कितनी रखनी है, यह बात विशेष रूप से महत्व रखती है। यह जीवन की सच्चाई है। जितना फाउंडेशन आपका गहरा होगा, उतना ही मजबूत होगा। चाहे वो आपके मकान का हो, चाहे आपके स्वयं का हो। स्वयं के फाउंडेशन में मतलब है, मान लीजिए आपके दादाजी करोड़पति थे, निश्चित रूप से आपका फाउंडेशन मजबूत है। आप एक चट्टान पे खड़े होने वाले लड़के हैं। और मान लीजिए आपके दादाजी साधारण आदमी थे, तो आप एक साधारण जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं। एम आई राइट और नॉट? कमेंट प्लीज। दोस्तों, फाउंडेशन का असर आपके जीवन पर निश्चित रूप से आता है, तो मकान के ऊपर भी आएगा। इस मकान का फाउंडेशन कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, सॉलिड है या अनसॉलिड है, इसके ऊपर सारी बातें निर्भर होती हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है। ग्राउंड लेवल कितना होगा आपका, ये बात आज के टाइम की मत सोचिए। आप 20 साल आगे की नहीं, 50 साल आगे की सोचिए। मान लीजिए आपके मकान की आसपास की जमीन इधर से 300 मीटर दूर और इधर से 300 मीटर दूर में फर्क है, लेवल में नहीं है सड़क। तो आपको उनका दोनों का सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और उसके बाद में आपको फाउंडेशन आपके क्या कहना चाहिए, प्लिंथ लेवल की ऊंचाई लेनी है। यदि प्लिंथ लेवल की ऊंचाई में, मैंने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे लगाए हैं, मगर फाउंडेशन नीचा रख दिया, यानी प्लिंथ लेवल नीचा रख दिया। आज उनको बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। पानी का बहाव जब आता है, नदी नालों में नहीं जाकर के पहले उनके घर में आता है, और वो कहते हैं शर्मा जी, हम इस पानी से जितने दुखी हैं, अपनी लाइफ में कभी नहीं हुए किसी बात से। बरसात साल में 100 बार आ सकती है, बरसात साल में 9 बार आ सकती है, बरसात साल में 1000 बार आ सकती है। तो फिर रोज का ये पंगा। आपको करना क्या होता है, 1 फीट ऊंचाई और लेनी है, 2 फीट ऊंचाई और लेनी है, 3 फीट ऊंचाई और लेनी है, ले लीजिए एक साथ। ये छोटे छोटे लालच आपको बर्बाद करके रख देंगे। दोस्तों, प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी भरने के बाद होने वाली बड़ी दिक्कतें जिंदगी में उन लोगों को परेशान कर देती हैं जो लोग उस समय ध्यान नहीं देते। इसलिए
प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी भरते हैं उस समय ध्यान देना चाहिए आपका, उसका कॉम्पैक्शन सही होना चाहिए। भराव करने समय आपको एक एक फीट की लेयर में उसका भराव करना चाहिए, पानी की क्योरिंग करनी चाहिए, धीरे धीरे उसको कूटना चाहिए और कूट के फिर 1 फीट भर दिया, फिर 1 फीट भर दिया, फिर 1 फीट भर दिया, फिर 1 फीट भर दिया। मान लीजिए आपका 4 फीट का भराव है, उसका कॉम्पैक्शन ऐसे करना पड़ता है। आप लोग सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली लगा देते हैं, भरवा देते हैं और बराबर से वो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है तो लेबर जिसको कॉन्टेक्ट दिया वो तो पैसा बचाने की सोचेगा, और आप अपने ऑफिस में, आप अपने बिजनेस पॉइंट में लगे हुए हैं और वो उसको बराबर कर करा के ऊपर से पानी की क्योरिंग कर देता है और आपको कहता है नहीं साहब बहुत शानदार कॉम्पैक्शन कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसमें दिक्कतों का पता चलता है तब घर की मैम साहब आपकी बार बार आपको यही कहती है कि मैं पहले ही कहती थी कि आप लोग बिजनेस में ध्यान देते हो, मकान पर ध्यान नहीं दे रहे, मकान की हालत वो हो जाएगी जो आपके समझ में नहीं आएगी, और अब हो रही है। दोस्तों, आरसीसी की ढलाई करते समय सबसे बड़ी गलती आप कौन सी करते हैं? क्या कभी आपने ध्यान दिया है? नहीं दिया। तो आइए मैं बताता हूं आपको। ज्यादातर ठेकेदार लोग आरसीसी की जब ढलाई करते हैं, यानी छत की ऊपर रूफिंग की भराई करते हैं, उस समय क्या करते हैं? लेवलिंग सही नहीं करते। कुछ ठेकेदार ऐसे लापरवाह होते हैं कि वो किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो सस्ते के चक्कर में सेंटरिंग शटरिंग का काम किसी दूसरे ऐसे आदमी को दे देते हैं जिसने कभी काम किया ही नहीं, या यूं कह सकते हैं जिसको पूरा अनुभव ही नहीं है, या पूरे तरीके से वो जानकार नहीं है, उसको दे देते हैं। वो कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं 2 सेंटीमीटर, कहीं 1 सेंटीमीटर, कहीं आधा सेंटीमीटर का फर्क छोड़ देता है और वो आपके लिए दुखदायी हो जाता है। दोस्तों, एक दीवार को जोड़ने से, एक दीवार से दूसरी दीवार को जोड़ने में भी आपको ध्यान देना चाहिए। कैसे एक दीवार को दूसरी दीवार से जोड़ा जाता है? मान लीजिए कई बार आप किसी मकान को बना रहे हैं, ऑलरेडी मकान बना हुआ है और उसके साथ में आप कुछ बना रहे हैं, यानी एडिशन कुछ कर रहे हैं, तो उस समय वो जॉइंट आपका सीधा का सीधा वर्टिकल जॉइंट है, और वर्टिकल जॉइंट आप चाहे कितना भी उसमें कुछ करने में वो क्रैक दिखाए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उस वर्टिकल जॉइंट को आप खरोंचिए, काटिए उसको अंदर गहराई तक, यानी आपकी 9 इंच की दीवार है तो 9 इंच में से 4.5 इंच उसको काट लीजिए, और काट के उसमें बीच में 12 mm के सरिये घुसा दीजिए अंदर, और इधर भी दे दीजिए, और फिर उसके अंदर आप चिनाई या कंक्रीट जो भी करना चाहें वो कीजिए, और वो 12 इंच के सरिये, 12 mm के सरिये 1-1 फीट की दूरी पर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी वर्टिकल या हाइट आती है 10 फीट की या 11 फीट की, तो उसमें 1-1 फीट में दीजिए। उससे क्या होगा? वो क्रैक नहीं आने देगा, और आएगा तो भी वो हेयर क्रैक आएगा जो पुट्टी में, रंग में, पेंट में साफ हो जाएगा। मगर आपने वैसे ही उसके बराबर में चिनाई कर दी तो वो निश्चित रूप से वहां से लीकेज होगा, सीपेज होगा, क्रैक होगा और देखने में बहुत भद्दा लगेगा। जॉइंट होता है दोस्तों, और जॉइंट यदि आपने ढंग से तैयार नहीं किया तो जिंदगी पर पछताना पड़ेगा। कॉलम में आने वाली दीवार का क्या करें? कई बार आपने देखा होगा आरसीसी कॉलम्स बनाए जाते हैं और उनमें खड़ी क्रैक आ जाती है। क्या आपको पता है क्यों आती है वो खड़ी क्रैक? इंतजार कीजिए थोड़ा, आने वाले वीडियो में इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, क्योंकि यदि इसी वीडियो में बता देता हूं तो बहुत लंबा हो जाएगा और पूरी बात बता नहीं पाऊंगा। अध पढ़ी विद्या दहे, चिंता दहे शरीर। आधी पढ़ी हुई विद्या काम नहीं देती है, इसलिए जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अन्यथा आपको वीडियो नहीं जचता है छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।